नारी शक्ति उत्तर प्रदेश 2027 इलेक्शन में एक निर्णायक वोट बैंक बनेगी? देखिए रंजना जी, ये बिल्कुल स्लोगन बहुत योगी जी ने जो दिया, नारी शक्ति 2027 कल्याण होगा और इम्प्लीमेंट होगा, ये एक चुनौती भी है और एक वादा भी। और जो आदित्य योगी नाथ जी ने अगर इसका संज्ञात किया है तो ये वादा पूरा भी होगा, ये चुनौती पूर्ण भी होगी। उसका असर आपने अभी 2026 बंगाल के इलेक्शन में देखा होगा। जितना इस समय अगर हम आधी आबादी हैं तो इलेक्शन में भी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया। वहाँ की आज 50% की लेडीज़ ने चाहे कहीं भी थी, ऑल ओवर इंडिया आई और इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया। उसमें एक यंग जनरेशन भी थी, जिसमें एक लड़की का इंटरव्यू आ रहा था। उसने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आदित्य योगीनाथ जी को सुनने आई थी, जो उन्होंने क्या, अगर मेरे वो बंगाल में होता है तो मुझे यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और रही बात जितना ये विपक्ष है जिन्होंने ये कहा कि इस बिल में ये दोष है या ये दोष है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इम्प्लीमेंट केवल उनकी घर की महिलाओं पे ही होगा? हम अगर 33% हम किसी से मांग नहीं रहे, ये हमारा राइट है। हम आधी आबादी, हमें 50% मिलना चाहिए। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए सोचा है कि हम 33% इन्हें दें, तो अगर आप देखेंगे इतिहास भी उठा के देंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई से लेके अहिल्याबाई होलकर से लेके और आज के समय में जो हमारी पायलट थी उन तक अगर आप देखेंगे, चाहे खेल का जगत हो, चाहे आपका मिलिट्री फोर्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हमने अपना आप को सिद्ध किया है। यही बात अगर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो ये पुरुषों पे भी होनी चाहिए, ना कि ये परिवारवाद होना चाहिए कि आपके फादर हैं तो आप ग्रैंड फादर रहे, आपके ग्रैंडसन है तो आप उस राजनीति में आएंगे। नहीं, आज उसके लिए जो ये चेतना जागी है, जो हम लोग आज सड़कों पे हैं, हमने भी रैलियां निकाली, हम भी चेतना के लिए, क्योंकि आज मैं एज एक एडवोकेट और जो मैं लोग में समाज में देखती हूँ, मैंने 20 साल तक 7 स्टेट में एक वेलफेयर का काम करा है, जहाँ पे लोगों को रोजगार, उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कहाँ है? लेडीज़ जो आती हैं उन्हें खाने के लिए नहीं, लोगों के अंदर, हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनके अंदर इतने गुण हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म देंगे तो वो उजागर होंगे। उसका अगर सीधा साधा अगर आप प्रमाण देखेंगे, आदित्यनाथ योगी जी ने जो यूपी में दिया, मैं ब्रॉन एंड बॉटअप यूपी की हूँ, जो हम 92-93 में दंगे देखते थे, स्कूल भी हम जा नहीं पाते थे, लेकिन आज का जो समय है, आज हम रात में गाड़ी ड्राइव करके भी निकल सकते हैं। यही नोएडा, पहले यही नोएडा हुआ करता था 2014 से पहले, और आज का नोएडा देखिए, आज आप सिर उठा के कहीं भी, और जो विस्तार हो रहा है और जो आज यहाँ पे इतना हब बना है आईटी का, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी, फैसिलिटी और पावर, तीनों चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। और मैं तो चाहती हूँ जो ये 27 में योगी जी ने जो अगर वादा मंच से किया है, तो आपको नारी शक्ति डिसीजन पावर में भी देखती नजर आएगी। ठीक है सर, विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है वो नारी को नारा बनाकर राजनीति कर रही है। देखिए, विपक्ष को मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी डिम्पल जी को क्यों मैदान में लेकर आते हैं, क्यों उनको सांसद बनाते हैं, क्यों उनको एमएलए बनाते हैं? प्रियंका जी क्यों मैदान में आती हैं? प्रियंका जी, सोनिया जी क्यों मैदान में आती हैं? अगर उनको स्त्रियों से तकलीफ है तो वो क्यों मैदान में आती हैं? उनको स्त्रियों से तकलीफ नहीं है, उनको इस देश की महिलाओं से तकलीफ है। उनके मन में एक ही चीज़ है, मेरे परिवार की महिला आगे चलनी चाहिए, मेरे परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे लोग बीच में आते हैं तो उनको तकलीफ होती है। आप आज यहाँ पर भी पाकिस्तानी सोच को लेकर बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जाकर देखिए, महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को एक आदमी 4-4 बीवियां रख लेता है। तो यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं को शक्ति मिलेगी। महिलाओं को शक्ति के बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए पाकिस्तान पीछे है, इसीलिए आज भी वहाँ भूखे मरते हैं कि वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। हमारे देश के अंदर महिलाओं का पूरा सम्मान है, सम्मान रहेगा और महिलाओं का यह आरक्षण मिलकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को पूरा करेगी। योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक खास चीज है, उन्होंने जो कह दिया वो करते हैं, अपनी बात को पलटते नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को शक्ति मिलेगी, तो मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको किसी तरह से भी। आप देख लीजिए, इसी नोएडा की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, 10 साल पहले किडनैप होते थे, अपहरण के लिए जाते थे, लूट मार मचाई जाती थी, महिला
महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी। लेकिन आज जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं प्रदेश की दशा ऐसी सुधर गई है कि आज प्रदेश का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज प्रदेश का नाम होता है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है, उनके बुलडोजर का नाम पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है। जिसने रेप किया अगले चौराहे पर उसको गोली मार दी जाती है, जिसने छेड़छाड़ की अगले चौराहे पर उसको लंगड़ा कर दिया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ जी की ताकत है जिन्होंने इस देश के अंदर ताकत बनाई है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और उनको शक्ति मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। रीना जी क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि महिलाएं आ जाएंगी और उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में होगा, अगर आप देखेंगे हमारे गीता ग्रंथों में भी है, जब हमारे ऊपर देवताओं के ऊपर राक्षसों ने अगर वार किया था तब भी दुर्गा जी को ही पैदा करा था। दुर्गा जी के इसीलिए 10 हाथ हैं क्योंकि नारी के अंदर इतनी शक्ति है, एक समय में वो 10 काम कर सकती है। और रही बात, मैं प्रियंका वाड्रा की भी बोलना चाहूंगी, उन्होंने लखनऊ से आह्वान करा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तब लड़कियों ने भी उनको जवाब दिया था कि केवल आप अपने लिए लड़ सकती हैं, जिस समय जरूरत होती तब आप प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। रही बात मुलायम सिंह यादव की, चाहे अखिलेश यादव की, चाहे डिम्पल यादव की, अगर एक परिवारवाद चला आ रहा है, लालू यादव ने भी जब सीट गई तो अपनी वाइफ को बना दिया। क्या आपके किसी भी पार्टी के अंदर ऐसी कोई नारी नहीं है जिसका कोई बैकबोन नहीं है, उसको आपने मेन पटाल दिया? ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई बीजेपी पार्टी। उन्होंने देखे सुषमा स्वराज है उनको बिठाया, आपकी फिनेंस मिनिस्टर है उन्हें बिठाया, और आज जो हमारी मुर्मू जी हैं उन्हें लेके आए, और आज रेखा गुप्ता है उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। आज जो रेखा गुप्ता जी दिल्ली में जो काम कर रही हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल पद चिन्हों पर चलने लगी है योगी जी के। और योगी जी का शासनकाल मैंने भी 4 साल देखा है, हमने बदलती तस्वीर देखी है गोरखपुर में, पहले क्या था और क्या नहीं। मैं तो इतना और शायद यही वजह थी कि इस बिल को पास कराने की कोशिश थी ताकि आधी आबादी की जो भागीदारी है वो बढ़े। लेकिन पंजाब में भी अभी एक पंजाब में क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ भी लोगों ने कहा कि अगर योगी नाथ यहाँ पे आ ही जाएं तो भी यहाँ पूरे देश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि योगी जी का नारा अगर है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। इसीलिए आज जितनी भी लड़कियां हैं हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। हम आज मैं आपके मन से कहती हूँ, लड़कियों की तरफ से कहती हूँ, सारी अपनी अपनी कौम की तरफ से कहती हूँ, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। हमें केवल अपनी अस्तित्व दिखाने के लिए एक पटल चाहिए और हमें सुरक्षा चाहिए, केवल अधिकार चाहिए। हमने किसी से भीख नहीं मांग रहे, 33% की हमारा राइट है जो कि हमें यहाँ इस पटल से चाहिए और जो कि हमें मिलेगा। अगर 27 में आह्वान हुआ है तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पटल से अगर होगा तो बहुत जल्दी हम लोग डिसीजन पावर में आपको सीटों पर नजर आएंगे। महिलाओं को हमेशा से थर्ड और सेकंड सिटीजन के रूप से जो है देखते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर महिलाओं की जो सिचुएशन है, क्योंकि हम यूरोप से आए हैं, यूरोप में रहते हैं, तो वहाँ पर देखिए पूरे यूरोप की जो डेवलप्ड सिचुएशन है वो बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट है। और इंडिया में जो ये फांसीवादी सोच है, जो ये सोच है कि वुमेन्स आर सेकंड सिटीजन, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं के को लेकर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, मेरा नाम वंदना चौधरी है। मैं बता दूं आपको, जब भी कह रहे 33% ये परसेंट, मैं हमेशा से आधी आबादी आधी हक की लड़ाई लड़ती रही हूँ। पिछले 25 सालों से मैं इसी बात पे अड़ी हूँ, पर यहाँ 33% पे ही है। 2010 में जब ये बिल लाया गया, पहले इसको वही जोड़ डाल दिया गया इसमें कि पहले लोकसभा में ले गए, जबकि पहले राज्यसभा में जाना चाहिए था। उसके बावजूद अब नारी वंदन, नारियों को एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप इसे अभी एंजॉय करो। अगर आपको लागू करना ही है किसी भी पार्टी को, सत्ताधारी को, तो उस पार्टी को तुरंत लागू करिए ना। परिसीमा, जनसंख्या, ये सब लगा के इतनी सीट होंगी तो 33% दिया जाएगा। 33% भी इसलिए क्योंकि सीटें बढ़ जाएंगी तो अपनी महिलाओं को और आगे, राजनीतिक जो नेता लोग हैं, जो राजनीति में सत्ताधारी पार्टियां कोई भी हो, वो ये चाहते हैं हमारा ही कब्जा रहे। जब महिला की उनकी सीट आ जाएगी